हम लोग 72nd बीपीएससी की बात कर रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा सवाल छात्र पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि जो अभी का समय है 5 महीने का, क्या इसमें हम तैयारी कर सकते हैं? वैकेंसीज़ कितनी इस बार रहेंगी और कौन सी किताबें हैं जो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो वो कौन सी किताबें हैं जो आप स्वयं से कर सकते हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को। और ऐसी 10 गलतियों पे मैं बात करूंगा जो मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स अभी कमिट कर रहे हैं। अगर उसमें से आप एक भी गलती कर रहे हैं तो आप अपनी जो सिलेक्शन की चांसेस है उसको घटा रहे हैं। और हम थोड़ा सा स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे कि आप अपनी चीज़ों को कैसे अभी से किस चीज़ पे काम करें कि आपका जो सिलेक्शन का चांस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। देखिए, एक तरीका है कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होता है और नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट, बहुत अंतर नहीं होता है। अंतर बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, बहुत ही एक पतली रेखा आप उसे मान सकते हैं। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको चीज़ें चाहिए टिप पे, बिल्कुल जुबान पे आपकी चीज़ें होनी चाहिए। अगर मैं आज कोई चीज़ पूछ दूं कि हाँ ये बताइए आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 बता दीजिए, और अगर आपको सोचना पड़ रहा है, या मैं फंडामेंटल राइट्स कहूँ कि 14 से 18 में क्या है, 19 से 22, 23 से लेकर 24, 25 से 28, 29, 30, इस तरीके से अगर मैं पूछ दूं कहीं भी, या 32 के बारे में कुछ भी, 5 जो रीट्स के बारे में पूछ दूं, और कहीं भी अगर आप फंस रहे हैं, या आप ज्योग्राफी ले लीजिए, बायो ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, हर सब्जेक्ट में आप अगर कहीं भी फंसने वाली स्थिति में है तो आप उतने ही अपने प्रिपरेशन को कमज़ोर कर रहे हैं। हम एक एक एस्पेक्ट पे बात करेंगे। सबसे पहले एक गुड न्यूज़ ये है कि इस बार यानी 72nd बीपीएससी में भी जो है 1200 से लेकर 1600 के बीच वैकेंसीज रहेंगी, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। सरकार का 7 निश्चय 3 कार्यक्रम है और इस पे नौकरियों पे फोकस है। शुरुआत में सरकार भी चाह रही है, पहला साल और आखिरी साल सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस समय नौकरियां बहुत ज़्यादा निकलती हैं या सरकार को अपनी उपलब्धियां गिनानी होती हैं। तो इस समय जो छात्र प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका भी अगर 71st बीपीएससी का प्रीलिम्स नहीं निकला है, आप सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो तो सेल्फ स्टडी से पढ़िए, हम उसके लिए भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि बीपीएससी में सारे सब्जेक्ट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। आप 4 जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से तैयार कीजिएगा, जिसमें एक तो सबसे पहला है करंट अफेयर्स, क्योंकि ये बदल जाता है और हर किसी के लिए नया होता है। कोई भी पुराना एस्पिरेंट है आपसे एडवांटेजियस पोजीशन पे नहीं होता है। दूसरा है साइंस, तीसरा है बिहार स्पेशल और चौथा है हिस्ट्री। इन 4 चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। बाकियों को भी करना है, जैसे मान लीजिए कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, पॉलिटी के जो आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, या जो प्रोविजंस वाले पार्ट हैं, सिर्फ आपने उस पर फोकस कर लिया तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए, अपने प्रिपरेशन को आप 2 फेज में बांट लीजिए, स्टैटिक पोर्शन और करंट पोर्शन। करंट पोर्शन को भी 3 फेज में बांटिए, एक आईआर से रिलेटेड करंट, एक नेशनल से रिलेटेड करंट और एक बिहार से रिलेटेड करंट। जो आपका अभी 5 महीने का समय है, मैं कहता हूं 3 महीने में आप इजीली खत्म कर लेंगे। जो मार्च, अप्रैल और मई, चलिए अब फरवरी का महीना आपको छूट दे देते हैं, मार्च और अप्रैल और मई, ये 3 महीना काफ़ी है आपके लिए। आपको 3 फेज में, 4 फेज में इस प्रिपरेशन को बांट लीजिए। एक की आप फाउंडेशन तैयार करेंगे, आप हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा जान गए, मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई। फिर दूसरे फेज में इंटीग्रेशन पे आइए कि अब चीज़ों को इंटरकनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, और तीसरे फेज में अब टेस्ट पेपर दीजिए कि अब टेस्ट पेपर में आप कहाँ गलती कर रहे हैं, उन गलतियों को एक कॉपी में नोट डाउन कीजिए। और जैसे ही लगा कि आपको, देखिए आप क्या करेंगे ना कि रिपीटेडली कहीं ना कहीं गलती करते हैं, जो पॉइंट गलत हुआ उसको कॉपी में नोट किए और उसको 2-3 बार रिवाइज कर लिया। अब वो सवाल अगर एग्जामिनेशन में उसमें से 5 भी सवाल एक्स्ट्रा सही हो गए तो कट ऑफ वही पार करा देगा, क्योंकि 5 का निगेटिव भी होता है। आप समझ गए? तो कहने का अर्थ है कि आप जब फाउंडेशन पढ़ेंगे तो चीज़ें टिप पे नहीं आई, जब इंटीग्रेशन और टेस्ट पेपर के दौर में जाएंगे तो आपको चीज़ें एकदम टिप पे आ जाएंगी। तो 2 तरीका है आपके पास, आप 3 महीने में सिस्टमैटिक तरीके से प्रिपरेशन करके और आप सिलेक्शन लो, या फिर 1 साल का भी टाइम आप रैंडमली प्रिपरेशन करो। वो रैंडम प्रिपरेशन का मैं उदाहरण सबसे पहले बता देता हूं, उसके बाद हम लोग आएंगे कि आपको कौन कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, 10 अगर काम मैं आपको बताता हूं, अगर उसमें से आप एक भी कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हैं। पहला, कोई भी रैंडम किताब उठा के पढ़ने लग जाना, कोई भी रैंडम पीडीएफ पढ़ना, या कोई भी रैंडम वीडियोस देखना। अगर वो आपकी प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, मतलब प्लानिंग का हिस्सा का मतलब ये है
कि अगर वो मान लो कि आप कहीं एक जगह से आपने पढ़ रखा है, फिर दोबारा से आप उस चीज़ को पढ़ रहे हो, सेम चीज़ को, तो आप गलती कर रहे हैं। आपको नहीं करना है, क्योंकि डिफरेंस बहुत कुछ होगा नहीं। कहीं कोई भी मटेरियल आप पढ़ लीजिए, जो स्टैंडर्ड अगर है, अगर मेहनत से बनाया गया है, तो एक मटेरियल आपने पढ़ लिया तो उसके लिए अब दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रैंडमली कुछ भी मत करो। आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत नॉलेज ही तो मिला, नहीं। आप ये सोचो कि उस टाइम में और उससे बेहतर उस टाइम का यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते थे। तो मतलब पहला तो रैंडम वीडियोस को लेकर हो गया, और दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो रैंडम उसी तरह बुक्स और पीडीएफ को लेकर था। तीसरा पार्ट है कि इग्नोरिंग द करंट अफेयर्स सेक्शन। देखो, इसके लिए मुझे भी कभी कभी परेशानी हुई है कि अगर आप करंट अफेयर्स के सेक्शन को इग्नोर कर देते हो, बहुत ही हेक्टिक होता है। कोई भी बुक आपको नहीं मिलेगा, एक बुक जिसको कि मैं बता दूं या कोई भी बता दे कि हाँ ये बुक पढ़ लो और आपका करंट अफेयर्स कंफर्म हो जाएगा। इसके लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है आपको मेहनत करने की। आपको 2-3 सोर्सेस हैं, उनसे मिला करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काम करता है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। ओके, चौथा होता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन। आप आज का काम कल पे अगर टाल रहे हैं, आपको लग रहा है कि हो जाएगा, अभी तो बहुत समय है, पहले ये काम कर लेता हूं। अगर ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है कि पहले इसी को करता हूं, तो फिर आपका सिलेक्शन का चांस गिरता जा रहा है। इजी सब्जेक्ट्स को कई लोग इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है कि जो बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं हम पहले उसको उठा लेते हैं, एकदम समझ जाएंगे। देखो, यहाँ ना अलग अलग मार्क्स नहीं मिलता है, सारे क्वेश्चन का मार्क्स बराबर है प्रीलिम्स में। आप अलग सब कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन बना करके एक सवाल सही करो, या इजी सब्जेक्ट को आप बना करके सही करो, उतने ही मार्क्स मिलेंगे। तो इजी सब्जेक्ट्स को इग्नोर मत करो। छठा है कि ट्राइंग टू नो एवरीथिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, उनको लगता है ना कि बहुत नॉलेज ले लेते हैं। देखो, आपको नॉलेज लेने के लिए पूरा लाइफ पड़ा है। आप कंपटीशन के दौर में हो, आपके साथ लाखों लोग बैठेंगे, उस लाखों लोगों में से आपको फिल्टर आउट होना है। तो कैसे आप उनमें से अलग रहोगे? आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का सीमा क्या है। जैसे ही आपने वो थ्रेशोल्ड वहां पे पहुंचा, या एक बाउंड्री लाइन आपने खींची, और उसके बाद आप नहीं पढ़ाई करेंगे, नॉलेज बाद में भी ले लेंगे, नॉलेज लेने के लिए पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। डोंट डू दैट। एक और सातवां मैं देखता हूं कि कॉन्स्टेंटली हम लोग ना दूसरे से कंपैरिजन करते रहते हैं कि मेरे दोस्त का इतना प्रिपरेशन हो गया, उसका इतना हो गया। रैदर हमें करना ये चाहिए कि आज से एक सप्ताह पहले मेरी स्थिति क्या थी, और एक सप्ताह के बाद, या आज से एक महीने पहले मेरी स्थिति क्या थी, और एक महीने बाद। क्योंकि अल्टीमेटली आपका मार्क्स आपका दोस्त नहीं लाएगा। आपका जो मार्क्स है वो आपके एफर्ट से रिफ्लेक्ट होगा। आप 110 भी स्कोर कर सकते हो, और हो सकता है कि आपको 80s में भी मार्क्स नहीं आए। तो ये डिपेंड करता है कि आप रोज कितना एफर्ट डालते हो इस चीज़ में। कुछ और होता है, कुछ लोग होते हैं कि दिन भर स्ट्रेटजी वीडियो देखते हैं कि आज उनकी स्ट्रेटजी देखी, कल किसी और की स्ट्रेटजी देखी, परसों किसी और की। फाइनली अपना स्ट्रेटजी नहीं बना पाते। आप डिसाइड करो। मैं ये नहीं कह रहा कि एक बार जो स्ट्रेटजी बना ली अब पूरी प्रिपरेशन तक उसमें जो है चेंज नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, आप जरूर करो। माइनर चेंजेस की जरूरत पड़े, कभी कभी मेजर भी अगर जरूरत पड़े तो आप करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए कि पूरे दिन में आप क्या कर रहे हैं और आपका टाइम कहाँ जा रहा है। क्या आप ऐसा तो नहीं कि बस रैंडम वीडियोज, स्ट्रेटजी वीडियोज, ये सब देखने में अपना टाइम खपा रहे हैं। रैदर जो कंटेंट है, रियल कंटेंट है, जो आपको हेल्प करने जा रहा है उस एग्जामिनेशन प्रोसेस में, थोड़ा बोरिंग जरूर लगेगा। क्या आप उसको सुन रहे हो, क्या आप उसको पढ़ रहे हो, क्या आप उसका नोट्स बना रहे हो, क्या आप उसका प्रैक्टिस कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो रील्स देखो, मजे करो, घूमने जाओ, घूमो फिरो, आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक और प्रॉब्लम में देखता हूं कि न्यूज़पेपर सुबह सुबह लोग लेके बैठ जाते हैं। डोंट डू दैट प्लीज। न्यूज़पेपर सुबह सुबह लेके बैठ जाओगे, उसमें से अल्टीमेटली सोचो ना कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर इन योर फाइनल एग्जामिनेशन, आई मीन पेपर। कितने क्वेश्चंस होने जा रहे हैं उसमें से? बहुत कम ही क्वेश्चंस दिखाई देंगे। आउटपुट क्या है? आपको आउटपुट बहुत कम दिखेगा। आप पूरा न्यूज़पेपर उतना पढ़ोगे, फिर उसमें से आप मनोरंजन की चीज़ें ज़्यादा पढ़ने लगते हो। काम की बातें जहाँ लिखी हैं उसको पढ़ो। देखो, न्यूज़पेपर अगर आप इंटरव्यू के टाइम पे पढ़ रहे हो तो मैं मना नहीं करता। मेंस के टाइम पे भी अगर एडिटोरियल अगर लगा कि कुछ वैल्यू एडिशन पॉइंट्स के लिए कुछ पढ़ लेते हो तो ठीक है। बट न्यूज़पेपर फॉर दी प्रीलिम्स, मुझे लगता है गधा मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। पीपल आर डूइंग दैट फॉर यू। यू जस्ट मग अप द फैक्ट्स एंड गो टू द एग्जामिनेशन हॉल, नथिंग मोर देन दैट। लास्ट मैं कहूंगा कि एक कॉन्सेप्ट है कि देयर इज नो फ्री लंच। डिप्लोमेसी में भी कहा जाता है कि आईआर में भी ये आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा कि अगर आपको लगता है कि आपको प्रायोरिटाइज करना होगा, कि आप रैंडम चीज़ों को, अगेन आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, कि कहीं से भी अगर कोई मटेरियल मिल गया, कहीं से कई लोगों को मैं देखता हूं कि सेकंड हैंड किताबें पढ़ते हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं ऐसे
कि सेकंड हैंड किताबें पढ़ रहे हैं या पिछले साल के मटेरियल से काम चला रहे हैं। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि रिसोर्स कल के डेट में आपके पास आ जाएगा, दैट विल नॉट बी अ बिग चैलेंज फॉर यू। लेकिन जो आपका समय है उससे कीमती कुछ भी नहीं हो सकता। आपके दोस्त वेट कर सकते हैं, पैसा भी आप कल कमा सकते हो, बट जो आपका टाइम चला गया वो नहीं आएगा। तो अगर सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंस किसी चीज़ को देना है तो आप टाइम को दो। नाउ मैं बात कर लेता हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो किन बुक्स को पढ़ेंगे। देखो, एनसीईआरटी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ लो, 9th से अगर आपको पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, या 11th-12th की जो ह्यूमैनिटीज़ की एनसीईआरटी है आप उसको पढ़ लो। साथ में चूंकि बीपीएससी में वन लाइनर फैक्ट्स बहुत आते हैं, तो लूसेंट का या कोई भी वन लाइनर किताब जो होती है आप उसको एक सप्लीमेंट के तौर पे पढ़ सकते हो। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं लक्ष्मीकांत की, क्योंकि कुछ सवाल जो है अगर आपने 71वीं बीपीएससी भी देखा होगा तो डीप में पूछे गए हैं, तो आप उसको पढ़ लो। या फिर मान लो स्पेक्ट्रम की किताब है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए अगर आप सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मार्केट की कोई एक मैगजीन सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जो भी मैगजीन बनाई जाती है वो किसी पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट नहीं करती है, वो कई सारे एग्जामिनेशंस को, उनका अपना कॉस्ट एंड बेनिफिट होता है, या फिर पूरी हर किसी को एक ही बार में प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो स्पेसिफिक टारगेटिंग नहीं करते हैं। तो आपको 2 से 3 मैगजीन को कवर करना पड़ेगा। तो मेरा कहना है कि आप जो है ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स पे काम करो। आप कोई यहाँ रिसर्चर नहीं हो, यू आर नॉट गोइंग टू बी ए पीएचडी स्कॉलर हियर, राइट। तो आपको यूनिक मेथड्स, यूनिक पाथ नहीं फॉलो करने हैं। जो पाथ पे ऑलरेडी लोगों ने जो करके सिलेक्शन लिया है आप वही फॉलो करो, कि ये बुक है और ये बुक पॉपुलर है, सबने पढ़ी है तो मैं भी पढ़ लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आपको ये नहीं करना है कि हाँ मैं कुछ अलग पढ़ लूँगा और तब मैं सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा कि इस बुक से भी सिलेक्शन होते हैं। ये काम करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। आप अगर पढ़ने के शौकीन हैं तो बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, आप पढ़ सकते हैं। बट बहुत देखो, आपका रिसोर्स अगर ज़्यादा हुआ, मैं कहता हूं कि अगर आपके पास 10 से ज़्यादा अगर किताबें दिखी तो समझो कि आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत कम गिर गया है, मतलब बहुत ही कम हो गया है। अगर 10 किताबें बीपीएससी के लिए, अगर यूपीएससी की बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत चलेगा, बट अगर बीपीएससी के लिए आपके पास 10 किताब है, समझो कि आपका सिलेक्शन बहुत कम चांस है कि सिलेक्शन होगा। अब 10 किताबों में आप किस तरीके से काउंट कर रहे हैं? अगर एनसीईआरटी की पतली पतली किताबें मैं नहीं काउंट कर रहा हूं, बट नॉर्मली अगर स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं अगर 10 से ज़्यादा आपने खरीद ली, या कोई मार्केट का मटेरियल 10 से ज़्यादा आपने खरीद लिया, तो फिर क्या मतलब है? मुझे लगता है कि आपके साथ जो आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे वो आपसे स्मार्टली काम करेंगे, वो कम पेजेस में, कम शब्दों में जल्दी से चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, और आप बैठ कर रामायण पढ़ेंगे तो फिर वो काम नहीं करेगा। मेरी बातें थोड़ी कड़वी जरूर लग सकती हैं, बट फैक्ट इज़ फैक्ट, यू विल रियलाइज टुडे और टुमारो। तो दीज आर द थिंग्स फ्रेंड्स जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए था। और भी कुछ अगर आपके मन में है तो आप कमेंट कीजिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।